वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करेंगे लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कॉन्करेंसी कंट्रोल ट्रांजैक्शंस में क्या करना पड़ता है, उसी का एक पार्ट है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। इसमें इस तरह का एक सिस्टम होता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटाबेस को एक्सेस करे तो उस पार्ट को लॉक कर दिया जाता है, यानी सिर्फ वो ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस कर पाएगी। अब इसमें ये देखते हैं कि वो उसको रीड का देता है या राइट का देता है। इस तरीके से दो तरीके के लॉक इसमें यूज़ किए जाते हैं, एक तो शेयर्ड लॉक और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक के केस में जब भी ट्रांजैक्शन उस डेटा को एक्सेस करता है, डेटा आइटम को, तो वो सिर्फ रीड ओनली मोड में उसको एक्सेस करता है। दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मोड रहेगा सिर्फ रीड ओनली मोड। तो वो लॉक कर दिया जाता है सिर्फ रीड ओनली के लिए। वो सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट नहीं कर सकते। सेकंड तरीके का लॉक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक के केस में ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को एक्सेस करता है, उसको रीड भी कर सकता है, उसको राइट भी, मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। वो सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के लिए एक्सक्लूसिवली लॉक किया जाता है, और कोई ट्रांजैक्शन उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस कर रही है, ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता कोई दूसरी ट्रांजैक्शन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये दो तरीके के लॉक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लॉक्स के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉक प्रोटोकॉल्स अवेलेबल। सबसे पहला आता है सिंपलेस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट लॉक होता है कि आपको जब ट्रांजैक्शंस को लेना हो तो डेटा आइटम को एक्सेस करेगा, उस डेटा आइटम पे लॉक हो जाएगा, वो इंसर्शन डिलीशन अपडेट करेगा और कंप्लीट ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको अनलॉक कर देगा। दैट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर। सेकेंड आता है प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल में जो ट्रांजैक्शन होती है वो अपने सारे डेटा आइटम्स की लिस्ट प्रोवाइड करती है कि मुझे ये सारे डेटा आइटम्स चाहिए। तो एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले वो सारे डेटा आइटम्स पे लॉक प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन शुरू होती है, और जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती उन सारे डेटा आइटम्स पे लॉक रहेगा, और उसके बाद वो जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी वो सारे लॉक्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। बट इस चीज़ में ध्यान रखें कि अगर उसको एक भी डेटा आइटम पे लॉक प्रोवाइड नहीं मिलता है तो वो ट्रांजैक्शन वेट करेगा, और अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो रोल बैक्स करेगा और वेट करेगा जब तक कि सारे लॉक्स उसको ग्रांट नहीं हो जाते। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्री क्लेमिंग। वो पहले क्लेम करता है और सारे डेटा आइटम्स को एक्सेस करेगा। सेकेंड होता है, थर्ड टाइप होती है टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग में क्या होता है, इस केस में ट्रांजैक्शन परमिशन लेता है जो भी डेटा आइटम उसको चाहिए। 3 फेजेस में ये वर्क करता है। फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट में वर्क करता है। फर्स्ट पार्ट में क्या करता है, व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्ट, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो परमिशन लेता है लॉक की। सेकेंड पार्ट में ट्रांजैक्शन को सारे लॉक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो भी डेटा आइटम्स पे उस पर लॉक चाहिए। और थर्ड फेज में क्या होता है, जैसे ही थर्ड फेज शुरू होता है उसके ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूशन खत्म होना शुरू करते हैं और थर्ड फेज में वो लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड टू फेज लॉकिंग। ये टू फेज लॉकिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें एक तो ग्रोइंग फेज हुआ और एक श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब जब वो नए लॉक प्रोवाइड करती है डेटा आइटम्स पे और उनको एक्वायर करता है ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग फेज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लॉक्स इंक्रीज होते हैं। और श्रिंकिंग फेज, जैसे जैसे एग्जीक्यूशन ख़त्म होता जाता है लॉक्स रिलीज कर दिए जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड श्रिंकिंग फेज ऑफ टू फेज लॉकिंग। इसी के सिमिलर फोर्थ प्रोटोकॉल आता है स्ट्रिक्टली टू फेज लॉकिंग। फर्स्ट फेज जैसा आपका टू फेज लॉकिंग होता है वैसा ही होता है कि वो एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले लॉक्स को एक्वायर करने की एप्लीकेशन देता है और डेटा आइटम्स को उसको लॉक देता है। सेकेंड फेज में उसको सारे डेटा आइटम्स मिलते हैं जिन पे लॉक होता है और वो सब उसको दे दिए जाते हैं। थर्ड फेज में श्रिंकिंग फेज नहीं होता। थर्ड फेज में जब तक ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, सारे डेटा आइटम फ्री नहीं होते, ये लॉक रिलीज नहीं करता।
जैसे ही सारे डेटा आइटम फ्री होंगे उसके बाद ही ये लॉक रिलीज करता है, यानी इसमें श्रिंकिंग फेज नहीं होता, डोंट हैव द श्रिंकिंग फेज। जब तक सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, जैसे ही सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है वैसे ही ये सारे लॉक्स को रिलीज कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली टू फेज लॉकिंग। तो हमने पढ़ा कि दो चार तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक तो सिंप्लेक्स जो होता है सबसे सिंपलिस्टिक, सेकेंड इज प्री क्लेमिंग, थर्ड इज टू फेज लॉकिंग एंड फोर्थ इज स्ट्रिक्टली टू फेज लॉकिंग। थैंक यू।